नमो अरहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो वसायाणं नमो लोये सब सावणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुखों और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का हमसे आज चर्चा करेंगे शब्दों की। शब्दों के ना हाथ होते हैं ना पैर, न शब्दों के ना ही दांत होते हैं, लेकिन जब शब्द अपना काम करते हैं तो बहुत हड्डियां टूटती हैं। शब्दों के दांत नहीं होते लेकिन बहुत तेज काटते हैं। शब्द कांटे भी नहीं होते फिर भी बहुत तेज चुभते हैं। शब्द आपके लिए औषधि भी बन जाते हैं और शब्द आपके लिए विष भी बन जाते हैं। तो क्यों ना अपन शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करें। जल्दबाजी में कहे गए शब्द और जल्दबाजी में समझे गए शब्द आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी हानि दे सकते हैं। कभी किसी ने क्रिकेट देखा हो तो खिलाड़ी रन आउट कैसे होते हैं? एक तो वो होता है कि उसने द्वेष में रन आउट करवा दिया। एक होता है जो नॉर्मली रन आउट होते हैं, उसका उसका कारण क्या है? रन आउट होने का कारण क्या है? क्लैश। एक दूसरे के शब्दों को समझ नहीं पाए तो रन आउट हो गए। लंबे समय तक जो पार्टनरशिप करके रहते हैं उनकी पार्टनरशिप टूटती क्यों है? कारण सिर्फ एक है, वो एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के शब्दों को समझ नहीं पाए। अगर आप एक दूसरे के शब्दों को समझ जाओ तो जिंदगी बहुत सुलझ जाए। माँ ने पिता से कहा, बेटे के पिता से कहा कि देखो बच्चे पढ़ नहीं रहे। पिताजी ने तो एकदम ही चढ़ाई कर दी, बच्चे बिखर गए। कुछ दिन पुरानी बात है कि पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम डॉक्टर बनो। बेटे ने कहा कि पिताजी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर बनने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पिताजी ने बहुत फोर्स किया। ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है। बेटे ने कहा कि पिताजी मेरी रुचि नहीं है, लेकिन पिता के बहुत फोर्स करने पर बेटे ने एडमिशन लिया। लेकिन मन बहुत उदास था, व्यथित था। पिता के पास बहुत पैसा था। बेटे को समझाया और बेटा नहीं माना। गुस्से में बेटे ने, एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करना, तुम्हें डॉक्टर बनना है। बेटा कहता है पिताजी अपने पास इतनी संपत्ति, उसी का उपयोग करेंगे, डॉक्टर को हायर कर लेंगे। पिताजी ने कहा नहीं, तुमको तो डॉक्टर बनना है, नीट करना है। बेटा नहीं चाहता था, बेटे की रुचि नहीं थी। बात शब्दों और भावों को कंट्रोल करने की है। और बेटा एक दिन पजल्ड हो गया और उसने पिताजी की जो पर्सनल रिवॉल्वर थी उससे पहले पिताजी को मारा, फिर घबरा करके खुद को गोली मार ली कि क्या करेंगे। पिता के शब्द और पिता के भाव, अगर पिता अपने बेटे के लिए शब्द और भाव सही रखते या बेटा उनके शब्द और भावों को समझता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। चर्चा अपन कर रहे हैं किस चीज की? शब्दों को संभालने की, क्योंकि शब्दों से भाव बिगड़ते हैं और शब्दों से ही भाव संभलते भी हैं। तो क्यों ना अपन आज से ही अपने शब्दों को संभालना सीखें। आज की नीति में कह रहे हैं कि जो लोग बिना विचारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सोचा नहीं बस कह दिया, ध्यान रखना उनके जीवन में तनाव, दर्द, दुख, समस्याएं मित्रों की तरह घर बना लेते हैं। एक बार बोला गया गलत शब्द पूरी जिंदगी को गलत कर सकता है।
और कभी बोला गया सही शब्द पूरे गलत जीवन को भी सही कर सकता है। खासकर एक बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति से आपको लाभ होने वाला हो, अपन जिसके आश्रित हों, ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। माता पिता हैं, गुरुजन हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं, इनके साथ जैसा आप शब्दों का संप्रेषण करोगे, जैसा संभाषण करोगे, वैसा रिटर्न आता है। तो आज के इस दौर में लोग शब्दों को संभाल नहीं रहे, इसलिए जिंदगी उलझ रही है। अंदर जितने सुलझे रहोगे, शब्द उतने सुलझे निकलते हैं, और जितने सुलझे शब्द निकलते हैं, जीवन उतना सरल होता है। करना वही है जो आप कर रहे हो, कहना भी वही है जो आप कह रहे हो, बस थोड़ा सा ढंग सही होना चाहिए। जिनके पास सही ढंग होता है उनके जीवन में नए रंग होते हैं। इसलिए नीति में कह रहे हैं कि बोलने के पहले सोचें, और सोचे बिना कुछ ना बोले। सीता के जीवन में समस्या शूर्पणखा से आई। वो समझ नहीं पाई कि रावण से क्या कहना है। इतना बड़ा कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया कौरव पांडव का, केवल शब्दों के कारण। और आज भी आप देखो, जो डिवोर्स के रेट्स इतने हाई हो रहे हैं, 10 में से 6 लोग डिवोर्स की ओर जा रहे हैं, उसका कारण शब्द ही है। एक बार हस्बैंड ने कोई शब्द कह दिया, वाइफ ने उसको दिल में रख लिया। वाइफ ने कोई शब्द कह दिया, हस्बैंड ने उसको दिल में रख लिया। अब वो शब्द दिल में रख लिया और इतने अंदर गहरे चले गए कि वो जा ही नहीं रहे, जबकि दोनों अच्छे हैं। बस वो लाइफ में से वो एक दिन का वो आधा घंटा और आधे घंटे के वो जो 4 शब्द थे, सिर्फ उसको डिलीट करना है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसी का नाम है एडिटिंग। अगर लाइफ में आप खुद गुड एडिटिंग कर लोगे तो वो जो बैड वर्ड्स थे वो जोर नहीं देंगे। लेकिन होता यह है कि हम सोचते हैं, करते नहीं हैं। एडिटिंग करना सीखो लाइफ में, शब्दों के साथ एडिटिंग करना सीखो। वायरस जिस दिन किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आता है तो वो वायरस उसको पूरा समाप्त कर देता है, खत्म। कई बार ये होता है कि गैजेट वेस्ट भी हो जाता है। जैसे लोहे में लगी जंग लोहे को खा लेती है, ऐसी वो शब्दों की जंग आपके जीवन को खा लेती है। तो क्यों याद रखें, क्यों याद रखें? जो लोग बिना विचारे शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। पीछे से एक ना एक शत्रु उनके बना ही रहता है। कई लोगों को बोलना नहीं आता, कई लोगों को समय पर बोलना नहीं आता, और जिनको बोलना, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको बोलना आता है लेकिन वो ये नहीं जानते किस लहजे में कहना है। तो क्यों ना अपन इस नीति को आज जो मैं कह रहा हूं उसको समझें कि बोलने के पहले सोचें जरूर। बहुत सारे काम करते हैं, आप जब पैदल चलते हैं देखना कभी आप, तो एक पैर आप रख लेते हो, दूसरा पैर आगे तभी बढ़ता है जब आपके लिए पास आगे रास्ता हो। माइंड कहता है कि रास्ता नहीं है, रुको अभी, कहाँ पैर बढ़ा रहे हो। तो जब आप माइंड से कनेक्शन करके चलते हो, शरीर दिमाग से कनेक्शन करके चलता है, तो बोलते समय भी कनेक्शन रखें। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। कई बार नहीं बोलने से तकलीफें बढ़ जाती है, कई बार बोल देने से तकलीफें बढ़ जाती है। तो जीवन आपका है, आप चाहें तो बिगाड़ लें और आप चाहें तो बना लें। कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर बोल जाते हो, बड़ी गहरी बात है। कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर बोल जाते हो, जहाँ खामोश रहना है वहाँ क्यों बोल जाते हो। ये बात आप लोग समझ ही नहीं रहे हो कि कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना है। जहाँ पर आपको खामोश रहना चाहिए वहाँ बोल जाते हो, वहाँ मुख खोल जाते हो, और जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ चुप रह जाते हो। देश की स्थिति बिगड़ रही है, आप सब चुप हो, ताली बजा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो कि हमारी तो इनकम बढ़ गई, देश बह रहा है, गड्ढे में जा रहा है। वहाँ नहीं बोल रहे हो, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ दिल खोल के बोल रहे हो। तो कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है इसे भूल जाते हो। जहाँ मुख खोलना है वहाँ नहीं खोलते हो, और जहाँ नहीं खोलना है वहाँ खोल जाते हो।
ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का एक हिस्सा है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। जानवरों के पास समस्या इसलिए क्योंकि वो बोलना नहीं जानते, उनको बोलने की शक्ति नहीं है। और इंसानों के जीवन में इसलिए क्योंकि उनको बोलते नहीं बनता ढंग से। जानवर बोल नहीं पाते और आपको बोलना नहीं आता। ये लाइफ का एक बहुत प्रॉब्लमेटिक साइड है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत इजी को चले, समस्या कोई आए ही ना, आए और छोटे में चले जाए, कहने के लहजे को सुधारो। क्या कहना है, कब कहना है, क्यों कहना है, किससे कहना है, ये आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा। दुख दर्द समस्याएं तनाव, देख लो आप अपनी लाइफ का एक बार फ्लैशबैक देख लो कि लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई थी। बोलने के कारण। जितना आपने अधिक प्रयास किया बोलने का, फिर वहाँ लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। व्यक्ति को, ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। कम बोलते हैं वो ठीक रहते हैं, जब ज़्यादा बोलते हो मैटर ख़त्म हो जाता है, और मैटर ख़त्म हो गया तो फिर आप झूठ बोलने लगते हो। बोलने की कला सीखें और यही आपके जीवन के लिए सुकून देगी। पति पत्नी में तनाव है अच्छे से नहीं बोलने के कारण, पिता पुत्र में तनाव है अच्छे से नहीं बोलने के कारण, व्यापारियों के व्यापारी टूट रहे हैं, जिनसे बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि आप ढंग से नहीं बोलना जानते। अच्छे से बोलोगे तो जो नहीं भी चाहता वो भी जुड़ता है, और ढंग से नहीं बोलोगे तो अपना भी टूट जाता है। ये नीति ध्यान रखना, शब्दों को संभाल के बोलना, क्योंकि शब्दों के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन गलत शब्द बोल दिए जाएं तो हाथ पैर चल जाते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की